नमस्कार दोस्तों। बिहार की राजनीति के लिए एक तरह से कहें कि आज एक नए अध्याय की शुरुआत हुई है। पूरी चीजों को जब मैं खंगाल कर देखा कि आखिर बड़े राष्ट्रीय पार्टियों के अध्यक्ष अब तक कौन रहे, तो एक तो कांग्रेस के कई बार अध्यक्ष रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार की ही माटी के थे, और दूसरे सीताराम केसरी, वो भी बिहार, माफ कीजिएगा, बिहार के ही रहने वाले थे और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई ऐसा व्यक्ति, राष्ट्रीय स्तर का कोई बिहार का कोई व्यक्ति इस मुकाम तक नहीं पहुंचा था। जी हाँ, आप समझ गए हों कि मैं किनके बारे में बात कर रहा हूं। जी हाँ, आज विधिवत नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए। और बाजाबते मुझे बड़ा अच्छा लगा जब नरेंद्र मोदी जब संबोधन कर रहे थे आज उनकी ताजपोशी के दौरान, तो उन्होंने क्या कहा, जरा आप भी सुनिए कि अब मेरे नए बॉस नितिन नवीन है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, ये सबसे बड़ा गर्व है। और जब बात पार्टी के विषयों को आती है, तब माननीय नितिन नवीन जी, मैं कार्यकर्ता हूं, वे मेरे बॉस हैं। आप समझ सकते हैं कि नितिन नवीन कहां चले गए। दूसरी जरा सुनिए, पहले मैं चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा क्या, जरा ये सुनिए। दरअसल हालांकि इसके अंदर की पटकथा पर अगर बात करूं, मुझे याद है कि मीडिया के लोग लगातार कभी सुनील बंसल का नाम ले रहे थे, कभी पता नहीं किसका नाम, कभी भूपेंद्र यादव का नाम, कभी शिवराज सिंह चौहान का नाम। लेकिन मुझे सीन याद आ रहा है जब पार्लियामेंट से बाहर निकल रहे थे, लोकसभा का जो सेशन चल रहा था, तो अमित शाह से जब मीडिया कर्मियों ने पूछा कि भाई बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेंगे, तो उन्होंने क्या जवाब दिया सुनेंगे। उन्होंने, हालांकि वीडियो नहीं है, बोलते बोलते उन्होंने मीडिया कर्मियों से कहा कि चाहे जितनी पतंग उड़ा लो पता नहीं चलेगा, जो कितना भी कर लो पता नहीं चलेगा, जब होगा तो पता चल जाएगा कि कौन होगा। और मुझे याद है कि नितिन नवीन जी का राष्ट्रीय जो चुनाव जीते थे वो बांकीपुर विधानसभा का, तो एक कार्यकर्ताओं का सम्मान समारोह आयोजित किया था उन्होंने, और सम्मान समारोह चल ही रहा था कि इसी बीच मंच से के पास से वो लगातार फोन बीएल संतोष का आ रहा था। नितिन नवीन जी भीड़ में थे, तो बेचारे किसी तरह साइड करके निकले। जब बात किया उन्होंने तो पता चला कि उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। तो इस तरह नितिन नवीन की पटकथा लिखी गई। और एक चीज और बता दूं, जो लोग ये भ्रम में है या जिस तरह की बातें कह रहे हैं कि पॉकेट का बंदा चाहिए, वो ठीक है, ये तो राजनीति में चलेगा, इसको पूरी तरह नकार भी नहीं सकते। लेकिन 220 लोगों की बजाबते एक लिस्ट बनी थी, और ये 1.5 साल पहले हो गया था, और उसमें से छटते हुए करीब 56 नाम आए। फिर उसके बाद घट के 7 नाम बचे। 7 नाम में आपके बिहार के नितिन नवीन भी एक थे। और जब बात चलती गई तो अंतिम मुहर आखिर नितिन नवीन पर चली, और ठीक 14 दिसंबर को उन्हें फोन आया, और आज 20 जनवरी है, आज विधिवत भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। इसमें कहीं दो राय नहीं कि ये बिहार के लिए गौरव की बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसे सहज, सुलभ, सरल, और सबसे उनका जो मिलने जुलने का जो अंदाज, किसी से बात करने का अंदाज, किसी के सामने झुककर बात करने का अंदाज, ये अन्य कोई व्यक्ति इस ऊंचाई तक यूं ही नहीं पहुंचता। कहीं ना कहीं कुछ बातें जरूर होती है जो उनको इस ऊंचाई तक ले जाता है। तो यही मैं आपसे बताना चाहता था कि नितिन नवीन की ये ताजपोशी कोई साधारण बात नहीं, और बिहार के लिए तो निश्चित रूप से गौरव की बात है कि कोई व्यक्ति इस मुकाम तक पहुंचा। एक और बात बताऊं, हालांकि एक नया इतिहास भी बना। मैं इतिहास की बात इसलिए कह रहा हूं, इतने कम उम्र में
मतलब कि पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो किसी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये उनकी एक सबसे बड़ी, मतलब कहे कि इतिहास के पन्नों में ये नाम दर्ज हो गया। कांग्रेस के हो सकता है कि उस जमाने के 45 साल के युवा बने होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के 1980 में स्थापना के बाद से जब पूरी लिस्ट को मैं खंगाल रहा था तो यह स्पष्ट हो गया कि मात्र नितिन नवीन ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 45 साल की उम्र में इतनी बड़ी पार्टी के, मतलब जिसको कहा जाता है इंटरनेशनल पार्टी के, मतलब कि इतने बड़े कार्यकर्ताओं की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये अपने आप में बिहार के लिए गौरव की बात तो है ही। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि ये भी भारतीय जनता पार्टी ने जता दिया कि बीजेपी में कभी भी किसी को कोई पद मिल सकता है। ये वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ने के बारे में जो कहा जाता था वो एक तरह से साबित हो गया। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का आज जो जिस तरह से उनकी ताजपोशी हुई और प्रधानमंत्री का संबोधन, और जब उनका पूरा हस्ताक्षर हुआ और बजाते कैसे मोदी जी ने उन्हें माला पहनाकर उनका स्वागत किया, तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी विशेषता कह सकते हैं कि कैसे वो कार्यकर्ताओं को, एक साधारण कार्यकर्ताओं को वहाँ ऊंचाई तक ले जाता है। इसके कारण है कि कार्यकर्ता लगे रहते हैं कि आखिर पता नहीं कब हमारी लॉटरी लग जाए। तो ये इस पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि 2005 से भारतीय जनता पार्टी कवर कर रहा हूँ, तो इस भारतीय जनता पार्टी को मैंने भी कई बार बड़े नज़दीक से देखा, और खास करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आने के बाद तो चौंकाने वाले डिसीजन अक्सर होते रहे। लेकिन बड़ा सवाल है कि 45 साल के इस युवा के कांधे पर, मतलब 5 राज्यों का पहला परीक्षण तो होगा जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव इसी वर्ष होंगे। 2026 की बात कर रहा हूँ। 2026 में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। बंगाल में चुनाव होने हैं, आसाम में चुनाव होने हैं, तमिलनाडु में चुनाव है, पुडुचेरी में चुनाव है और केरला में चुनाव है। इन 5 राज्यों में पहली परीक्षा होगी नितिन नवीन की। 2026 में ही चुनाव होने हैं। अब देखना यह है कि इस युवा के कंधे पर जिस तरह का भार दिया गया है, क्या 45 साल के इस युवा के कंधे पर जो भार दिया गया है वो उसे कहाँ तक ले जाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन वास्तव में आज बिहार के लिए गौरव की बात है। मिलेंगे किसी और खबर के साथ। आपसे विनम्र आग्रह है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुझे कुछ त्रुटियां नजर आए तो आप अपना कमेंट जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। बसपा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।